नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। आज की वीडियो में हम फिर डिस्कस करने वाले हैं कुछ ट्रांसलेशन और ये ट्रांसलेशन सीरीज का एपिसोड 11 है। 10 वीडियोज हैव बीन अपलोडेड। आप विजिट कर सकते हैं हमारे एग्जाम मेल यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम फिर कुछ यूनिक ट्रांसलेशन डिस्कस करने वाले हैं जो कुछ इस प्रकार है। जैसे सबसे पहला सेंटेंस है कि मैं चाह कर भी तुम्हें भूल नहीं सकता। जब आपको कहना हो कि मैं चाह कर भी तुम्हें भूल नहीं सकता, या फिर आपको बोलना हो कि तुम चाह कर भी यह किताब नहीं पढ़ सकते, ये पहला टाइप हुआ। दूसरा टाइप भी देखेंगे जब आपको कहना हो यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, या फिर आपको बोलना है कि अगर वह मेरी बात मानेगा तो मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा। तो ये दो टाइप के ट्रांसलेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल जरूर होंगी। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप समझते हैं। सबसे पहले टाइप में हमें बस ये सेंटेंस ध्यान देना है, इवन इफ आई वांट टू। ठीक, जिसका मतलब होता है कि मैं चाह कर भी। यहाँ सब्जेक्ट हमारा आई है तो हमने वांट लगाया हुआ है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता, ही सी इट होता, तो ये वांट की जगह पे होता वांट्स। ठीक, इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस समझते हैं। मैं चाह कर भी तुम्हें भूल नहीं सकता। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ इस दूसरे सेंटेंस को मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई कैन नॉट फॉरगेट यू, यानी मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। और लास्ट में इंग्लिश लिखेंगे चाहकर भी, इवन इफ आई वांट टू। इवन इफ आई वांट टू। फार्मूला बिल्कुल इसका इजी है, सिंपल है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद लगाना है कैन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में लिखना है इवन इफ, और फिर सब्जेक्ट और लास्ट में वांट टू। कुछ और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कहा जाए तुम चाह कर भी यह किताब नहीं पढ़ सकते, तो सबसे पहले बनाएंगे कि तुम यह किताब नहीं पढ़ सकते। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन नॉट रीड दिस बुक। तुम यह किताब नहीं पढ़ सकते, इवन इफ यू वांट टू, चाह कर भी, यानी तुम यह किताब चाह कर भी नहीं पढ़ सकते। एक और एग्जांपल समझते हैं। मैं चाह कर भी तुमसे विवाह नहीं कर सकता, तो बनाएंगे मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, आई कैन नॉट मैरी यू इवन इफ आई वांट टू। आई कैन नॉट मैरी यू इवन इफ आई वांट टू। कुछ और सेंटेंस समझते हैं। जैसे कहा जाए वह चाह कर भी दोबारा मुझसे बात नहीं कर सकता। इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हो जाएगा कि वह दोबारा मुझसे बात नहीं कर सकता। इसको बनाएंगे ही कैन नॉट टॉक टू मी। ही कैन नॉट टॉक टू मी इवन इफ ही वांट्स टू, यानी वह चाहकर भी दोबारा मुझसे बात नहीं कर सकता। यह एक मीनिंग छूटी हुई है दोबारा की, जिसका मतलब होता है अगेन। तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा ही कैन नॉट टॉक टू मी अगेन इवन इफ ही वांट्स टू। अब यहाँ जो वांट्स लगा हुआ है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आपने टेंस पढ़ रखा है तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक और सेंटेंस समझते हैं। मैं चाहकर भी तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं कर सकता। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आई कैन नॉट मेक योर लाइफ इजी, यानी मैं तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं कर सकता, आसान नहीं बना सकता, इवन इफ आई वांट टू, यानी चाह कर भी, यानी मैं चाह कर भी तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं बना सकता। आई होप कि ये जो पहला टाइप था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। जो दूसरा टाइप है उसमें सेंटेंस कुछ इस तरह से हैं कि यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे पास जरूर आ जाऊंगा। इस तरह के सेंटेंस देखने से समझ में आते हैं कि ये कंडीशनल सेंटेंसेज हैं। मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें कंडीशन है, एक शर्त है। जैसे यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, इसका मतलब है कि अगर नहीं पुकारोगे तो नहीं आऊंगा। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। पहली बात तो देखने में दोनों सेंटेंस आपको फ्यूचर की तरह लग रहे होंगे। यदि तुम मुझे पुकारोगे और यहाँ से मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन ये दोनों सेंटेंसों को कुछ इस तरह से आप समझेंगे कि यदि तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक, और इसको बनाने का तरीका भी सेम है कि सबसे पहले आपको इफ लगाना है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इफ यू कॉल मी, यदि तुम मुझे बुलाते हो, पुकारते हो। तो ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। उसके बाद लिखेंगे आई विल कम टू यू, यानी मैं तुम्हारे पास जरूर आ जाऊंगा। यहाँ जो आई के साथ विल लग रहा है वो डिटर्मिनेशन दिखाता है, शर्त का, ये कह सकते हैं कि परिणाम दिखाता है कि ऐसा जरूर होगा यदि तुम ऐसा करोगे।
तो बिल्कुल इजी फार्मूला है इसका भी। सबसे पहले आपको इफ लगाना है, इसके बाद आपको लिखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और साथ ही साथ आपको लास्ट में इस्तेमाल करना है फ्यूचर टेंस। ठीक। और एक बात आपको ध्यान देना है कि यहाँ जो दोनों सेंटेंस हैं वो यहाँ कॉमा से जुड़े हुए हैं। इसकी जगह पे आप एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं देन, THE और एन, देन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं कॉमा हटा करके। तो सेंटेंस ऐसे भी बोला जा सकता है, इफ यू कॉल मी देन आई विल कम टू यू। ओके, अब अगला सेंटेंस देखते हैं इसी ट्रांसलेशन से रिलेटेड। जैसे दिया है कि अगर वह मेरी बात मानेगा तो मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा। इस सेंटेंस को जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये कुछ ऐसे होगा, इफ ही लिसन्स टू मी, यदि वह मेरी बात मानता है, आई विल हेल्प यू, तो मैं उसकी मदद करूंगा, अवश्य करूंगा। एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे कहा जाए, यदि मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगा तो अपने क्षेत्र की समस्याएं बताऊंगा। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, इफ, यदि, आई मीट टू द प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलता हूं, आई विल टेल द प्रॉब्लम्स ऑफ माई एरिया, तो मैं अपने एरिया की जो प्रॉब्लम है उनको बताऊंगा। आई होप ये जो ट्रांसलेशन है वो आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। यदि तुम मेरे साथ आओगे तो मैं, यहाँ पे मैं होना चाहिए था, ये मैं नहीं है, मैं, तो मैं तुम्हें एक खजाना दूंगा। सिंपल सेंटेंस है, इफ यू कम विद मी, इफ यू कम विद मी, यदि तुम मेरे साथ आते हो, आई विल गिव यू अ ट्रेजर, तो मैं तुम्हें एक खजाना दूंगा। एक सेंटेंस और देखते हैं, यदि तुम अपनी पराजय स्वीकार करोगे तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। इसका मतलब है कि यदि तुम अपने पराजय स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो सेंटेंस कैसे हो जाएगा, इफ यू एक्सेप्ट योर डिफीट, यदि तुम अपनी पराजय स्वीकार करते हो, आई विल लिव यू अलाइव, तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा, आई विल लिव यू अलाइव। आई होप ये जो दोनों टाइप के ट्रांसलेशन है वो आपको समझ में आए होंगे। और ये जो वीडियो है नाउन का, ये 15 अगस्त को आने वाला था, लेकिन किसी दिक्कतों की वजह से, किन्हीं दिक्कतों की वजह से ये वीडियो आ नहीं पाई। ये वीडियो जल्द ही अपलोड होगी, मे बी टुमारो, हो सकता है कल अपलोड हो जाए। तो आप इस चैनल से बने रहिएगा। ये वीडियो जो है वो सबके लिए बेनिफिशियल होगा, जहाँ पे हम नाउन डिस्कस करने वाले हैं विद डिटेल। ठीक। और साथ ही साथ अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके स्क्रीन पर है। कोशिश करिएगा कि ये जो ट्रांसलेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप आंसर देते हैं तो आई विल अनाउंस योर नेम इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।